ओम शांति। आज के नए सत्र में सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मूल्यवान विषय पर डिस्कस करेंगे। हम देखें तो इस 21वीं सदी का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान विषय है हमारा समय। लेकिन हम अपनी धन को तो ठीक ठाक मैनेज करते हैं, लेकिन अपना समय को ठीक ठाक हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज हम अपने समय को कैसे हम ठीक ठाक मैनेज करें, इसके विषय में आलोचना करेंगे। तो इसका 3 पार्ट आएगा। आज हम इसका पहले विषय में आलोचना कर रहे हैं। चलिए, डेली लाइफ में टाइम मैनेजमेंट भाग 1। कभी कभी कुछ लोगों के लिए अपने वर्क प्रेशर को हैंडल करना, डेडलाइन को पूरा करना और संबंधों के चैलेंज को हैंडल करना काफी तनाव भरा हो सकता है। अभी क्या हो रहा है हमारे साथ कि हमारा जो काम का प्रेशर है उसको हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और हमारा जो डेली लाइफ है वो भी बिगड़ रहा है ना। अब ऐसे में ये प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार खुद को तनाव मुक्त रखते हुए अपनी कार्य क्षमता को भी बनाए रखें। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम अपने काम भी करें और इसका जो तनाव है काम का, इससे भी अपने आप को कैसे मुक्त रखें, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम तो काम ही कर रहे हैं लेकिन अपना माइंड को ठीक ठाक नहीं रख रहे हैं, तो हमें मन के बहुत ही समस्या आ रहा है अभी। इसके लिए जरूरी है कि जब भी हम कुछ नया काम शुरू करने जा रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। तो हम जब भी कुछ शुरू कर रहे हैं तो हमें कुछ विषय पर बहुत ध्यान देना होगा। उदाहरण के लिए, यदि हम ऑफिस में प्रोजेक्ट लीडर के पद पर कार्यरत है तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऑफिस के सभी कार्य के साथ साथ दूसरे सभी पहलुओं पर भी हम पूरा ध्यान दें। और इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है हमारा टाइम मैनेजमेंट। तो हम जो भी काम करते हैं उसको तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा टाइम भी हमें मैनेज करना है अभी। जिसका मतलब है कि हम अच्छे से समझते हैं कि किस प्रकार निर्धारित समय सीमा के अंदर प्रोजेक्ट को सभी पहलुओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा सकता है। और जब हम इस तरह से टाइम की प्लानिंग करते हैं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कम से कम थॉट्स क्रिएट करना। क्या कहा यहाँ पर कि हम जब काम करते हैं, काम तो करते हैं लेकिन हमारा थॉट्स बहुत आता है, हमारा विचार बहुत आता है, इसलिए हम टेंस्ड हो जाते हैं, इसलिए हमें प्रेशर आ जाता है चिंतन का। तो हमें क्या करना है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा टेंस्ड होने की ज़रूरत नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि जितने ज़्यादा थॉट्स हमारे मन में होंगे, हमें कार्य पूरा करने में उतना ही अधिक समय लगेगा। जितना हम थॉट्स करेंगे उतना हमें ज़्यादा समय लगेगा उसके बारे में। और हम अपने अनुभव से यह कह सकते हैं कि कुछ साधारण टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को शांत करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को शांत करेंगे तो हमारा कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगा। देखिए ना, आप जब पढ़ते हैं, अगर सोचिए आपका मन शांत है तो देखेंगे आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको ज़्यादा याद आएगा, लेकिन आप ज़्यादा विचार कर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, परीक्षा के समय जैसा होता है, ये आएगा या नहीं आएगा। तो हमें क्या होता है, देखते हैं हम पढ़ रहे हैं, हम पूरा पढ़ लिया लेकिन एक भी लाइन हमें याद नहीं आ रहा है। ऐसे काम के क्षेत्र में ही होते हैं। अगर हम ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा काम अच्छा नहीं होगा। इसके लिए
हमारा मन के शांत होने का बहुत ही ज़रूरत है। इसलिए जब भी हम कोई काम करने जा रहे हैं तो हमें क्या करना है, आगे पहले हमारे मन को शांत करना है कि मैं कौन हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप क्या है? शांति है। कोई भी परिस्थिति हो जाए मुझे अशांत नहीं होना है, कोई भी परिस्थिति हो जाए। अपने मन को शांत करने का एक बहुत ही साधारण तरीका है ट्रैफिक कंट्रोल। क्या करना है हमें? ट्रैफिक कंट्रोल करना है। ट्रैफिक कंट्रोल का मतलब क्या है? देखिए ना, रास्ते में हम जब जाते हैं तो देखते हैं कि ठीक ठाक चलाने के लिए क्या होता है? ट्रैफिक होते हैं ना। ट्रैफिक अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे ही हमारा विचारों का भी एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि हमारा विचार इतना चलता है कि हमारा विचार ही हमारा दुख का कारण हो जाता है। इसलिए क्या करना है? हर घंटे में काम के अंदर क्या करना है? अपने लिए 1 मिनट निकालना है और क्या याद करना है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ। मैं शांति के लिए कर रहा हूँ, मैं प्रेम के लिए कर रहा हूँ, मैं खुशी के लिए कर रहा हूँ। इसलिए ये हो जाएगा, उसके बाद मेरा शांति आएगा, उसके बाद मुझे खुशी आएगा, उसके बाद मुझे प्रेम आएगा। ये नहीं, करते हुए हमें खुशी रहना है, करते हुए हर एक के साथ मुझे प्रेम पूर्वक रहना है, करते हुए मुझे शांत रहना है। ये मुझे याद करना है हर एक घंटे में। मेरा नेचर क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा। यही ट्रैफिक कंट्रोल है कि अपने विचारों का जो ट्रैफिक है उसको नियंत्रित करना, विचारों को शांत करना, जिसमें हर घंटे में हम अपने कार्य को एक छोटा सा पॉज देते हैं। 1 मिनट का हम पॉज दे दे। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वालिटी के कुछ पॉजिटिव थॉट्स, शांति, प्रेम, खुशी, सफलता, विजय और विश्वास क्रिएट करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम? मैं शांत स्वरूप, मैंने कहा। और एक कर सकते हैं कि मैं विजयी हूं, मैं विजयी आत्मा हूं, मेरा विजय होगा ही। जैसे अगर कोई स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहा है, ये थॉट्स क्या होगा, फेल हो जाऊंगा या पास हो जाऊंगा, अच्छे नंबर आएगा या नहीं आएगा, तो उसको क्या करना चाहिए? जब ये थॉट्स आए तो उसको 1 मिनट का पॉज लेकर क्या याद करना है कि मैं विजयी आत्मा हूं, विजय मेरा निश्चित है। तो हमें यह चिंतन नहीं करना चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी पढ़ाई के ऊपर, मेरे काम का ऊपर ध्यान देना है। विजय मेरा निश्चित है, विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये हमें बार बार विचार करना चाहिए। अपने आप को, हम तो दूसरों को कॉन्फिडेंस देते हैं लेकिन अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं देते। हम ये विचार करेंगे तो अपने आप को कॉन्फिडेंस, और ये बहुत ही जरूरी है अपने आप को कॉन्फिडेंस देना। तो हम क्या करेंगे? 1 मिनट का पॉज लेके याद करें कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं और विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मेरा विजय हुआ ही पड़ा है, मैं सक्सेस होऊंगा ही। ऐसा हम 1 मिनट के लिए कर सकते हैं और फिर से अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। इस तरह से हम फोकस्ड रहेंगे और अगले 1 घंटे के लिए हमारा मन चार्ज हो जाएगा। ये हमारे मन और शरीर के बीच कम्युनिकेशन का एक सिद्धांत है कि जितना अधिक हम अपने मन को शांत रखते हैं उतना ही अधिक हम अपने शरीर द्वारा कार्य को सही तरह से कर पाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारा मन और शरीर का संबंध तभी अच्छा होता है जब हमारा मन शांत होता है। अर्थात जितना हमारा मन चंचल होगा उतना हमारा कार्य का एफिशिएंसी कम हो जाएगा, और मन जितना शांत होगा उतना हमारा कार्य का एफिशिएंसी ज्यादा होगा। इसलिए हमें क्या करना है? अगर हमें ज्यादा एफिशिएंसी लाना है तो हमारा मन को ज्यादा शांत करना है। जैसे मैं पहले एक उदाहरण दिया कि समझिए, अगर आपका मन चंचल है तो 1 घंटे आप पढ़ के देखिए,
और आपका मन बहुत शांत है तो आप 1 घंटा पढ़ के देखिए। बाद में देखेंगे आप, अगर आप स्टडी करें, उसको ध्यान से देखें, तो जब आपके मन चंचल है तो 1 घंटे में जो आप पढ़ाई की है उसका शायद ही कुछ एक अंश आप याद कर सकेंगे, और शांत मन से जो 1 घंटा आपके पढ़ाई की है उसका तुलना कीजिए, देखेंगे शांत मन में आपको स्मरण शक्ति ज्यादा हो गई है। ऐसे ही कार्य क्षेत्र में भी है, जब हमारा मन शांत होगा तो हमारा कार्य क्षमता ज्यादा होगा। तो आज से हम ये प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं कि काम के बीच में हम 1-1 घंटे में अपने लिए 1 मिनट समय निकालेंगे और अपने मन को शांत करके विचार देंगे। क्या क्या, कि मैं प्रेम स्वरूप हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, प्रेम चाहता हूँ, और एक बात कि मुझ में बहुत शक्ति है, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरे में इतना शक्ति है कि मैं ही विजयी बनूंगा, मैं नहीं तो कौन, मैं नहीं तो कौन बनेगा। ऐसे विचार अपने आप को दें। ठीक है, सबको ओम शांति।